GPS or something. Fucking asshole, dude! Get the fuck down! This is a fun game. You know, she's not weird, but she's got a bra. She's got a. मूवी की शुरुआत एक आदमी के सीन से होती है जो 3 लोगों की फोटो लेने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो शॉट के लिए फोकस करता है तो उसे क्रिस के पैर के नीचे कुछ अजीब दिखाई देता है। अलिशिया को लगता है कि आदमी को कैमरा यूज करना नहीं आता, लेकिन वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि कोई भी हिलना मत। डैनियल नीचे देखता है और नोटिस करता है कि क्रिस किसी चीज पर खड़ा है। वो जल्दी से नीचे बैठकर क्रिस के पैर के आसपास की मिट्टी हटाता है और तब सबको समझ आता है कि क्रिस एक लैंडमाइन पर खड़ा है। अलिशिया शॉक में रोने लगती है और इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही होती है। फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए हिल के नीचे भाग जाता है। क्रिस विजिबली वरीड होता है और कोशिश करता है कि हिलना ना पड़े। डैनियल और अलिशिया हिल के ऊपर जाते हैं जहां उन्हें सिग्नल मिल सके ताकि वो मदद के लिए कॉल कर सके। लेकिन अजीब बात ये होती है कि डैनियल वापस क्रिस की तरफ आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से का एक्सप्रेशन होता है। तभी डैनियल क्रिस को रिवील करता है कि ये माइन उसने ही वहाँ रखा था। क्रिस इस बात से बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और जब अलिशिया नीचे आती है तो डैनियल दोनों को बताता है कि उसे पता चल गया था कि क्रिस और अलिशिया के बीच अफेयर था। क्रिस डैनियल का बेस्ट फ्रेंड होता है और अलिशिया से डैनियल की शादी होने वाली होती है। डैनियल को यकीन नहीं होता कि दोनों उसके पीछे ये सब करेंगे। गुस्से में डैनियल ने बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया और उन दोनों को वहाँ ले आया। अलिशिया डैनियल से माफी मांगती है, लेकिन डैनियल कहता है कि अब देर हो चुकी है। वो अलिशिया की एक्सप्लेनेशन सुनता नहीं है, बल्कि एक पेड़ की तरफ जाता है और एक फावड़ा उठाता है। डैनियल दोनों को कहता है जब क्रिस माइन पर मर जाएगा तो उसका प्लान था कि उसे जंगल में दफना दिया जाए। क्रिस को लगता है कि शायद माइन नकली है, क्योंकि डैनियल पहले उसके बिल्कुल पास खड़ा था जब वो फोटो लेने वाले थे। अगर ये माइन सच में होती तो डैनियल उसके इतने करीब क्यों खड़ा था? तभी डैनियल सेफ्टी केबल हटाता है और उन्हें दिखाता है कि माइन बिल्कुल रियल है। अब अगर क्रिस माइन से हटा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अलिशिया डैनियल को पकड़कर उसे गले लगाती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल सुनना नहीं चाहता और बहुत गुस्से में आ जाता है। वो दोनों को कहता है कि उसे लगा था कि वो उन दोनों पर भरोसा कर सकता है और उसने अपनी जिंदगी अलिशिया के साथ बिताने का सपना देखा था। फिर डैनियल सेफ्टी केबल को दूर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल उस फोटोग्राफर से मिलता है जिसे उसने प्लान के तहत बुलाया था ताकि क्रिस को माइन पर खड़ा कर सके जब वो फोटो लेने की नाटक कर रहा था। अलिशिया वहाँ रुकी रहती है और सेफ्टी केबल को ढूंढने में सफल होती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि उस केबल को माइन में वापस लगाए, लेकिन कितनी भी मेहनत करे वो नहीं कर पाती। फिर वो एक फावड़ा उठाती है और एक गड्ढा खोदना शुरू करती है। इस बीच एक हंटर अपने कुत्ते के साथ वहाँ से गुजरता है और जो वहाँ पे हो रहा होता है वो उसे देखने के लिए रुक जाता है। अलिशिया कोशिश करती है कि वो कुत्ते को क्रिस से दूर रखे, लेकिन तभी वो हंटर अपनी गन के साथ पहुंचता है और क्रिस को कहता है कि वो पलट कर देखे। जब क्रिस कहता है कि वो हिल नहीं सकता तो हंटर उसके पैरों के पास गोली चला देता है। आखिर में हंटर उनकी बात मान लेता है और माइन का ध्यान से जाके इंस्पेक्शन करता है। फिर वो एक पत्थर उठाता है और क्रिस के पैरों के पास फेंकता है। अलिशिया और क्रिस दोनों गुस्से में आते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो साइको हंटर कहता है कि उसने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया था कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। वो कहता है कि वो इसी एरिया में रहता है, लेकिन उसे माइंस के बारे में नहीं पता था। फिर वो उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और वो इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे। हंटर धमकी देता है कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो मदद नहीं करेगा। अलिशिया उसे सच बताती है और हंटर कहता है कि वो एक शर्त पर उनकी मदद करेगा। हंटर को पता होता है कि वो दोनों वल्नरेबल पोजीशन में हैं और वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो अलिशिया से कहता है कि उसे उसके कपड़े चाहिए जो वो पहने हुए है और उसे पकड़ने लगता है। क्रिस उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आखिर में अलिशिया के पास और कोई चारा नहीं होता और वो जो वो कहता है वो करती है। हंटर उनकी मदद करना शुरू करता है, लेकिन तब अचानक उसके बैग में रखा रेडियो बजने लगता है। अलिशिया ये सुन के भाग के जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रेडियो दे दे ताकि वो मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन फिर से हंटर उसके इमोशन के साथ खेलता है और कहता है कि वो रेडियो यूज कर सकती है, लेकिन एक शर्त पर। फिर वो कपड़े जो अलिशिया ने उसे दिए थे नीचे फेंकता है और कहता है कि वो रेंग कर जाकर कपड़े उठाए। अलिशिया गुस्से में आकर रेडियो उठाती है, लेकिन फिर भी हंटर इंसिस्ट करता है कि वो क्रॉल करे और उसे उठाए। हंटर तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक अलिशिया क्रॉल करके अपने मुंह से वो कपड़ा नहीं उठाती। आखिर में हंटर उसे रेडियो दे देता है, लेकिन अलिशिया को हैरानी होती है जब दूसरी तरफ का आदमी इंग्लिश नहीं बोलता। डेस्परेट अलिशिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हंटर से ट्रांसलेशन के लिए मदद मांगती है। हंटर फिर से कहता है कि वो ट्रांसलेट करने के लिए रेडी है, लेकिन एक कंडीशन पर। अलिशिया को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। पहले अलिशिया मना करती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सिचुएशन से निकलने का उसका एक ही रास्ता है, तो वो हंटर की बात मानने लगती है। लेकिन अलिशिया और क्रिस को ये नहीं पता होता कि हंटर उन्हें धोखा दे रहा है। वो अलिशिया की बातें
ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता। धीरे धीरे अलिशिया के पास सिर्फ उसके अंडरवियर बचते हैं और वो अपनी मदद मांगने की रिक्वेस्ट खत्म करती है। अलिशिया हंटर को कहती है कि वो जा सकता है और हमें दिखाई देता है कि हंटर अपनी चीजें उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है उसका रेडियो फिर से बजता है और वो वापस अलिशिया के पास आता है और पूछता है कि क्या वो सुनना चाहती है कि रेडियो पर क्या कहा गया। फिर से वो कहता है कि अगर अलिशिया को जानना है तो उसे एक और कपड़े का आइटम उतारना पड़ेगा। इस पॉइंट पर क्रिस बहुत गुस्से में आकर हंटर पर चिल्लाकर गालियां देना शुरू कर देता है। हंटर अपनी गन क्रिस की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अपनी जुबान संभालें। तभी अलिशिया को एक मौका मिलता है और वो भागने की कोशिश करती है। हंटर अपने डॉग को छोड़ देता है जो अलिशिया का पीछा करने लगता है और वो खुद भी एक रोप उठाकर जल्दी से उसका पीछा करता है। अगले सीन में हमें क्रिस दिखाई देता है जो धीरे धीरे झुककर सेफ्टी केबल उठाता है। फिर वो केबल अपनी बेल्ट के आसपास बांध देता है और हंटर की गन उठाने में सफल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हंटर अलिशिया को अपने बाहों में उठाकर वापस आता है। उसका रवैया और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो क्रिस को धमकाता है कि वो गन नीचे रख दे। क्रिस डर के मारे फ्रीज हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। हंटर अलिशिया को पेड़ों के पीछे ले जाता है। क्रिस अपनी गन उठाता है और जैसे ही वो शॉट लेने वाला होता है हंटर का कुत्ता क्रिस पर चार्ज करता है और उसे गिरा देता है। गन चल जाती है लेकिन शायद हंटर को लगने के बजाय गोली अलिशिया को लग जाती है। सरप्राइजिंगली जब क्रिस नीचे गिरता है तो माइन नहीं फटती। जब क्रिस होश में आता है तो वो देखता है कि हंटर अपने डॉग के साथ वहाँ से जा चुका है। क्रिस को अलिशिया एक डिच में पड़ी मिलती है और वो उसका बॉडी अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगता है। कुछ हफ्तों बाद हमें क्रिस एक घर पहुँचते हुए दिखाई देता है जहाँ वो एक औरत से मदद मांगता है। औरत उसे काइंडली अंदर बुलाती है ताकि वो अपनी बात समझा सके। अचानक एक आदमी घर में आता है और यही मोमेंट में रिवील होता है कि ये हंटर का घर है। हंटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और शॉक में चला जाता है। वो जल्दी से कोई एक्सक्यूज बनाता है और क्रिस को घर से निकालने की कोशिश करता है। हंटर क्रिस को धमकी देता है कि वो दूर रहे। जब हंटर घर वापस जाता है तो वो अपने डॉग को छोड़ देता है जो फिर से क्रिस का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हंटर बाहर अपने डॉग की आवाज सुनता है और जल्दी से बाहर दौड़ता है जहाँ उसे जमीन पर खून दिखाई देता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि क्रिस उस डॉग को अंदर ले आता है और बताता है कि उसे एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। जब हंटर वापस घर आता है तो वो तुरंत अपनी गन उठाता है और क्रिस पर पॉइंट करता है, लेकिन क्रिस चालाकी से गन के बुलेट्स ऑलरेडी निकाल चुका होता है। उसके बाद वो हंटर के पैर में गोली मार देता है। फिर क्रिस हंटर की माँ और बेटी को कहता है कि उसे अंदर ले जाए। अगले सीन में क्रिस हंटर की बेटी को ऑर्डर करता है कि वो अपनी माँ को बांधे। हंटर टूट जाता है और क्रिस से रो कर कहता है कि वो रुक जाए। वो बताता है कि जब उसने अलिशिया पर अटैक किया था वो नशे में था और अपने होश में नहीं था। फिर क्रिस एक वाइन की बोतल उठाता है, उसमें से एक घूंट पीता है और हंटर पर वाइन गिरा देता है। वो हंटर की माँ और बेटी को भी वाइन पीने पर मजबूर करता है। उसके बाद क्रिस बेटी को कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे और जमीन पर क्रॉल करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हंटर ने अलिशिया के साथ किया था। क्रिस हंटर के मुंह में एक स्कार्फ डाल देता है और हंटर की फैमिली के साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है। माँ और बेटी अपनी जान के लिए डरे हुए होते हैं लेकिन क्रिस पूरी तरह से अपना रिवेंज लेने का मूड में होता है। फिर क्रिस एक बुलेट गन में डालता है और बेटी से कहता है कि वो हर बार जब गन चलेगा उसे एक कपड़े का आइटम उतारना पड़ेगा। हर बार जब गन फायर होती है और कोई बुलेट नहीं होता हंटर जमीन पर गिर जाता है और माफी की भीख मांगता है, लेकिन क्रिस सिर्फ शुरू कर रहा होता है। जब क्रिस तीसरी बार गन फायर करता है तो गोली चल जाती है और बेटी को मार देती है। इसके बाद क्रिस शॉक में जमीन पे गिर जाता है। जो उसने किया उसे देखकर वो हिल जाता है। क्रिस बस वहाँ बैठा रहता है और कोने में अपनी बेटी का डेड बॉडी देखता रहता है। उसने अपना बदला ले लिया होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।